नीट पेपर लीक को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। लाखों छात्रों की मेहनत, माँ बाप के सपने और बच्चों का भविष्य सवालों के घेरे में है। और अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी लगातार इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि जब देश के बच्चों की मेहनत के साथ खिलवाड़ होता है तो सरकार चुप क्यों रहती है। इसी बीच सीबीआई जांच में जो खुलासे हुए हैं वो और ज्यादा डराने वाले हैं। शुक्रवार को मामले में 8वीं गिरफ्तारी हुई। पुणे से केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के मुताबिक वही इस पूरे पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। आरोप है कि कुलकर्णी सालों तक नीट पेपर तैयार करने वाले पैनल का हिस्सा रहा। उसे पेपर तक सीधी पहुंच थी और उसी भरोसे का फायदा उठाकर उसने बच्चों के भविष्य का सौदा कर दिया। जांच एजेंसी का दावा है कि 3 मई की परीक्षा से पहले ही अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कुछ स्टूडेंट्स को सवाल और जवाब बता दिए गए थे। इतना ही नहीं, 1 मई को ही पेपर टेलीग्राम ग्रुप पर लीक हो चुका था। सोचिए, एक तरफ लाखों बच्चे रात भर जग कर पढ़ाई कर रहे थे, दूसरी तरफ कुछ लोग पैसों के दम पर डॉक्टर बनने का रास्ता खरीद रहे थे। इस पूरे मामले ने कई बच्चों को अंदर से तोड़ दिया है। दिल्ली की 20 साल की छात्रा, लखीमपुर खीरी के 21 साल के युवक और गोवा के 17 साल के लड़के ने खुद को खत्म कर लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी मेहनत हार गई और सिस्टम बिक गया। इस विवाद पर राहुल गांधी ने गंभीर सवाल खड़े करते हुए वीडियो भी बनाया है और लगातार सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। इस बार राहुल गांधी ने लिखा, नीट 2024 पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द नहीं हुआ, मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई ने जांच बिठाई, एक कमेटी बनी। नीट 2026 पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, मंत्री ने फिर इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई फिर जांच कर रही है, एक और कमेटी बनेगी। मोदी जी, देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, जवाब दो। बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है? बार बार इस परीक्षा पे चर्चा पर आप चुप क्यों हैं? बार बार फेल हो रहे शिक्षा मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी ने सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि पूरा देश जानता है कि परीक्षा से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पर नीट का पेपर खुलेआम बांटा जा रहा था, लेकिन देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है। राहुल ने मांग की है कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना रवैये के बाद शिक्षा मंत्री को तुरंत पद से हटा देना चाहिए। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी, हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर, कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। यह एक नेक्सस है। आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं। अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। सुना आपने। इसके साथ ही राहुल गांधी ने उन बच्चों का जिक्र किया जो शायद इस दुनिया में आज जिंदा होते अगर ये पेपर लीक ना होता। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, अब नहीं देनी होगी प्रतियोगी प्रतीक्षा। लखीमपुर खीरी के 21 साल के ऋतिक मिश्रा के ये आखिरी शब्द थे। तीसरी बार नीट देने वाला यह बच्चा परीक्षा रद्द
होते ही टूट गया। गोवा में एक नीट अभ्यर्थी ने जान दे दी। ये बच्चे परीक्षा से नहीं हारे, इन्हें एक भ्रष्ट तंत्र ने मारा है। या आत्महत्या नहीं, ये सिस्टम द्वारा हत्या है। आंकड़े देखिए, 2015 से 2026 तक 148 परीक्षा घोटाले, 87 परीक्षाएं रद्द, 9 करोड़ बच्चों का भविष्य प्रभावित। 148 घोटालों में सजा हुई सिर्फ एक को। सीबीआई ने 17 मामले लिए, ईडी ने 11, किसी को सजा नहीं। नीट, एआईपीएमटी और अन्य मेडिकल परीक्षाओं में अकेले 15 घोटाले। और सबसे शर्मनाक बात, इन घोटालों में जिम्मेदारी किसी अधिकारी या मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। हटाए जाते हैं, फिर चुपके से बड़े पद पर बैठा दिए जाते हैं। चोरी कराने वालों को इनाम मिलता है और परीक्षा देने वाले बच्चे जान गंवाते हैं। मोदी जी, कितने ऋतिक चाहिए आपकी जवाबदेही जगाने के लिए? मेरे युवा साथियों, आपका दर्द मेरा दर्द है, आपकी मेहनत मेरी मेहनत है। आपका भविष्य चुराने वालों को जवाब देना ही होगा, चाहे जितना वक्त लगे। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, यह मेरा वादा है। यह लड़ाई हम साथ लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो इस तरीके से राहुल गांधी लगातार सवाल पर सवाल उठा रहे हैं और एक बार फिर से नीट पेपर कराए जाएंगे दोबारा 21 जून को। फिलहाल लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है कि आखिर पेपर लीक हुआ कैसे। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। वजह ऐसी है कि 2 छोटे बच्चों ने अभी आत्महत्या की है। वो 2 छोटे बच्चे जो सुबह शाम दिन रात अपनी आंखों को फोड़ के अपनी गरीबी को देखते हुए नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, मगर उन्हें ये पता लगता है कि ये पेपर तो पहले ही लीक हो गया। कल आपने माननीय शिक्षा मंत्री जी को सुना होगा, उनका आत्मविश्वास कहीं खोया खोया नजर आ रहा था। वो एक बार भी ये बात नहीं कह पाए कि अब पेपर लीक नहीं होगा। हाँ, उसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन उन्होंने जरूर बताया कि अब हम सीबीटी करेंगे, जो पेपर की बात ही खत्म हो जाएगी, पेपर लीक नहीं होगा। मगर कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाए वो। जिस तरीके से उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उससे पता लगता है कि वो कितने नेग्लिजेंस में हैं। और एनटीए का जिस तरीके से उन्होंने उनको प्रोटेक्शन दी, इससे पता लगता है कि वो उस पद के अब काबिल नहीं है। उनको जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी और को मौका देना चाहिए। और बीजेपी सरकार से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा इनकॉम्पिटेंट शिक्षा मंत्री इस देश को अब नहीं चाहिए, इसका इस्तीफा होना चाहिए। एनटीए के जो प्रमुख अधिकारी हैं, उनका भी जल्द से जल्द इस्तीफा होना चाहिए। आज हम लोग स्टूडेंट्स भाई, किसी का कोई स्टूडेंट है, कोई क्या है, आज यहाँ बैठा है इस प्रोटेस्ट में, और हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक शिक्षा मंत्री जी अपना इस्तीफा नहीं दें।